तो नमस्कार दोस्तों। तो आज मैं बात करने वाला हूँ इंडियन इकोनॉमी को लेकर, बिजनेस को लेकर, जो कि मैं आपको बताऊंगा कि भविष्य में इकोनॉमी में क्या हैपन होने वाला है इंडियन इकोनॉमी में। क्योंकि अभी मैं चेक कर रहा था कि आईटी जॉब्स में बहुत सारे लेआउट स्टार्ट हो चुके हुए हैं और इंडिया स्टार्टिंग से ही एक सर्विस प्रोवाइडर इंडस्ट्री में ज़्यादा रही है। कभी भी उन्होंने मैन्युफैक्चरर हब नहीं बन पाया जैसे चाइना और अमेरिकन रहे हैं। और उसका इम्पैक्ट आज हमको देखने को मिल रहा है जब इकोनॉमी में ग्रोथ ख़त्म हो चुकी हुई है। और एआई ने सबसे ज़्यादा इम्पैक्ट डाला है आईटी इंडस्ट्रीज़ में। जो हम सर्विस प्रोवाइड करते थे दूसरी कंट्रीज़ को, जो हम चीप लेबर के तौर पर अपनी सर्विसेज एक्सपोर्ट करते थे, वो डे बाय डे कम होती जा रही है बिकॉज ऑफ एआई। क्योंकि यार एआई ने सारा काम ही संभाल लिया है। जस्ट मैं आपको अपने काम की बात बताऊं, जो चीज़ें मेरे को करने के लिए एक एडिटर हायर करना पड़ता था या फिर जो स्क्रिप्ट लिखने के लिए मुझे एक कॉपीराइटर की ज़रूरत पड़ती थी, वो सारी जॉब ख़त्म हो रही है। जिसको एआई आता है वो ये सब काम 1 मिनट में कर सकता है। यानी कि मान लो कि जब एआई नहीं था तो मुझे सॉफ्टवेयर चलाने के लिए, डिज़ाइन करने के लिए, कॉपी राइटिंग करने के लिए, एडिटिंग करने के लिए 10 प्रकार के लोग चाहिए थे। बट अब ये सभी को रिप्लेस एआई वाला बंदा कर रहा है। मतलब एआई बंदा जिसको एआई की नॉलेज है, वो सारे काम एक एआई की बदौलत कर सकता है। उसको सिर्फ प्रमोट डालने हैं और उसके सामने ये सारा काम वर्किंग में मिलेगा। चाहे वॉइस ओवर से लेकर देख लो, चाहे थंबनेल डिज़ाइन को देख लो, चाहे कॉपीराइटिंग को देख लो। इवन मैं जो चीज़ कर रहा हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम मैंने खुद भाई बहुत सारे पहले मैं काम गिग वर्कर्स को देकर करवाता था। गिग वर्कर्स वही है जैसे freelancing.com हो गया, ये सब जितनी थर्ड पार्टी वेबसाइट है जहाँ से हम पर आवर पे करते हैं कुछ अपनी सर्विसेज को लेकर, वो चीज़ें अब कम हो चुकी हुई हैं। मेरा पैसा बच रहा है और काम भी बढ़ चुका है बिकॉज अब जब एआई है, जो एक इंसान वो काम करने के लिए 1 दिन लगाता है तो वो एआई 1 सेकंड में, 1 सेकंड तो मैं आपको बहुत ज़्यादा कम बता रहा हूँ, बट मिनिमम अगर आपका ये मान लो अगर वेबसाइट बनानी होती है तो 2 से 3 मिनट में एक फुल एंड फ्लैश वेबसाइट तैयार हो जाती है एआई के बदौलत। सेम थंबनेल है, सेम कॉपीराइटिंग है, सेम और सेम ये सब चीज़ें हैं। तो मैं आपकी इस वीडियो में क्या बात करने वाला हूँ? मैं इस वीडियो में बात करने वाला हूँ जो इंडियन इकोनॉमी है वो अब सिर्फ़ और सिर्फ़ वही इकोनॉमी में खड़ा रह पाएगा, वही पैसा कमाएगा, वही नोट छापेगा जो मैन्युफैक्चरिंग हब में आएगा, जो प्रोड्यूसर बनेगा। अंडरस्टैंड? पहले मेरे बिजनेस के जो स्कोप होते थे, मैं ये सोचता था कि अपना कुछ ऐसा सॉफ्टवेयर तैयार कर दो जिसके सब्सक्रिप्शन बेस पे हमारा काम चलता रहे। और जैसे कि नेटफ्लिक्स हो गया, है ना? ये कौन सी इंडस्ट्री, सब्सक्रिप्शन बेस्ड इंडस्ट्री है। सॉफ्टवेयर को या सॉफ्टवेयर भी जैसे कि हम कुछ सॉफ्टवेयर लेते हैं तो वो क्या सी है इंडस्ट्री, सब्सक्रिप्शन बेस्ड इंडस्ट्री है। ठीक है? उसमें होता क्या है कि आपके कुछ सब्सक्रिप्शन, आपको कुछ पैसा देना होता है और आप उसको मंथली मंथली एंजॉय कर सकते हो। ठीक है? ये जॉब गिर रही है। वो इसलिए गिर रही है क्योंकि एआई ने सभी जॉब्स को एक ही जगह पर रिप्लेस कर दिया है। अंडरस्टैंड? अब चाइना की इकोनॉमी क्यों बढ़ रही है? क्योंकि चाइना ने स्टार्टिंग से ही मैन्युफैक्चरिंग में ध्यान दिया था। उन्होंने प्रोडक्ट बनाए। हमारे इंडिया में सबसे बड़ा ड्रॉबैक, हमारे इंडिया का सबसे बड़ा पॉलिसीज गवर्नमेंट की बेकार यही रही है कि हमने कभी भी मैन्युफैक्चरिंग हब बनने को सोचा ही नहीं। हम इंपोर्ट करते रहे। इवन कि जो मेक इन इंडिया, मैं उसको फ्लॉप मानता हूँ भाई। मोदी जी ने बहुत अच्छे तरीके से मेक इन इंडिया का एडवर्टीजमेंट किया था कि बट आज की डेट में हम असेंबल इन इंडिया कर रहे हैं, हमारा मेक इन इंडिया नहीं है। है ना? ये भी सोचने वाली बात है। जो ये लोग भक्त आते हैं कहते हैं कि भाई हम मेक इन इंडिया कर रहे हैं, ये फ़ोन इसमें बन रहे हैं, भाई वो असेंबल हो रहा है। अंडरस्टैंड? इवन जो आईफोन बन रहे हैं वो भी असेंबल हो रहे हैं, जो मेन पार्ट होते हैं, कंपोनेंट होते हैं, वो चाइना से ही इंपोर्ट होते हैं। अब टेस्ला भी आ रहा है, टेस्ला भी सीधा, अब देखो, हम सोचते हैं कि हमारी इंडिया इकोनॉमी बढ़े, कैसे बढ़ेगा? अब अमेरिका ने सब पे कब्जा कर लिया है डोनाल्ड ट्रंप के कारण। अब इलॉन मस्क ने भी पावर में आते ही अपना सबसे बड़ा फ़ायदा उतारा, उसने इंडिया की इकोनॉमी को ओपन अप करवा लिया अपने फ़ायदे के लिए। अब सीधा ही टेस्ला, पहले एक बढ़िया ऑप्शन मिल रहा था, गवर्नमेंट ने टैक्स कम किया नहीं, है ना? पहले इलॉन मस्क क्या कहता था? ये कहता था कि हम इंडिया में मैन्युफैक्चरिंग करेंगे, मैन्युफैक्चरिंग इन द सेंस असेंबल करेंगे, आप हमें अलाउ करो। मोदी ने अलाउ किया नहीं। अब भाई जब अलाउ किया है तो सीधा ही इंपोर्ट वाला अलाउ हो गया है। इवन इन द सेंस कि बाहर से गाड़ी बनी बनाई इंडिया में आएगी और बिकेगी। कितना ज़्यादा नुकसान हो गया, देखा आपने?
सेम कोविड की सिचुएशन थी। कंपनी उस टाइम पर देख रही थी चाइना को छोड़ के अपना मैन्युफैक्चरिंग हब खोलने के लिए। सारी कंपनी वियतनाम चली गई, लाओस चली गई, थाईलैंड चली गई, सिंगापुर चली गई। इंडिया में मुझे नहीं लगता कोई कंपनी आके सेटल हुई है इस टाइम में, बिकॉज ऑफ जो गवर्नमेंट की पॉलिसी है, चाहे लैंड को रिक्वायर करने के लिए, चाहे टैक्सेशन है, भैंचो सबसे ज़्यादा टैक्स ही हमारा इंडिया में हमारी इकोनॉमी को डुबा रहा है। एक भी टैक्स ऐसा नहीं है जो समझ पाए कि मुझे ये सर्विस में कितना टैक्स देना है। हमको अपने टैक्स पे करने के लिए ना चाहकर भी सीए हायर करने पड़ते हैं एंड अकाउंटेंट हायर करने पड़ते हैं, 100 प्रकार के झमेले, और वो भी सिक्योर नहीं है कि कुछ ऐसा है कि अभी आप देख लो भी टीसीएस वालों को भी इनकम टैक्स की नोटिस गया हुआ है, इतने करोड़ की पेनल्टी लगा दी है बिकॉज ऑफ दी उन्होंने उनके अकॉर्डिंग टैक्स में कुछ गड़बड़ी है। भाई गड़बड़ी होगी नहीं, आपने सब चीज में टैक्स पे टैक्स, टैक्स पे टैक्स, और ऐसा नहीं है कि सिंपल टैक्स हो, मतलब कि अगर फोन है तो अलग टैक्स टैक्स है, फोन का चार्जर है तो अलग टैक्स है, फोन का रिचार्ज है वो अलग टैक्स है, फोन का जो कीपैड है या फिर बटन्स के जो एसेसरीज हैं उसका अलग टैक्स है। भाई साहब मतलब कि अगर फोन में 100 कंपोनेंट लगते हैं तो 100 के 100 कंपोनेंट में अलग टैक्स है। कहाँ से इकोनॉमी बनेगी भाई, कहाँ से बनेगी? पहले तो प्लानिंग करो। मतलब जो मेरे जैसा एंटरप्रेन्योर सोचता है कि यार चलो हम ना मैन्युफैक्चरिंग बनाते हैं अपनी इंडिया में, प्लांट सेटअप करते हैं, बताऊँ साथ में क्या क्या थॉट आता है, यार वो प्लांट बनाएंगे पर उस पर जीएसटी कितना देना पड़ेगा। फिर जीएसटी का रिसर्च करते हैं, अच्छा हमने एक कार बनानी है तो कार के टायर का इतना जीएसटी देना है, इंजन पे इतना जीएसटी देना है, और पेंट पे इतना टैक्स देना है। भाई मतलब कि मैं यही सोच के डर जाऊंगा कि यार ना रहेगा बांस ना बजेगी बांसुरी। मैं भाई साहब इजी वे पे बिजनेस करूं कि ये टैक्स का कैलकुलेशन लगाता रहूं, है ना? तो देखो मेरा यही है कि अगर आपने इंडिया इकोनॉमी में अगर देखो तो यहाँ पर कुछ है नहीं, ठीक है। बाहर की कंपनी मुझे नहीं लगता आएंगी मैन्युफैक्चरिंग हब अनटिल अनलेस कोई गवर्नमेंट की स्ट्रिक्ट पॉलिसी ना आ जाए, या फिर ऐसे पॉलिसीज ना आ जाए जैसे दुबई जैसे होते हैं। अमेरिका देखो भाई, आज की डेट में अमेरिका डिट्टो दुबई को कॉपी कर रहा है, डिट्टो दुबई को भाई। अब कैसे पूछो कैसे दुबई कॉपी कर? देखो दुबई में टैक्स ना मात्र है, दुबई अलाउ करता है बाहर के इन्वेस्टर्स को, अमीर लोगों को। सेम अभी डोनाल्ड ट्रंप ने गोल्डन वीज़ा लाइक के लिए सुझाव दे दिया कि जिसके पास इतने करोड़ रुपए हैं, 45 करोड़ समथिंग, उसको गोल्डन वीज़ा मिल जाएगा, आओ अमेरिका में रहो, कोई दिक्कत नहीं है। दुबई ये ऑलरेडी बहुत टाइम से कर रहा है। दुबई में आई थिंक 7 करोड़ का है, इन्वेस्ट करो और आप दुबई का गोल्ड वीज़ा ले लो। इंडिया में ऐसा नहीं है भाई, और इंडिया में कौन आना चाहेगा? हमारे इंफ्रास्ट्रक्चर देखें, अमीर तो निकल रहे हैं, मिडिल क्लास पिस रहा है, गरीब को तो कोई फर्क पड़ना ही नहीं है, क्योंकि उनके लिए पहले वो भी ज़्यादा मायने नहीं रखता था, आज भी वो मायने नहीं रखता। उनको तो बस अपनी लाइफ चल रही है, बस मज़े से वो है, वो बड़ा थोड़ा सोचे, वो थोड़ा कोई क्रिएटिव इंसान है या फिर कुछ बना रहे हैं। बल्कि मैं ये मानता हूँ आज की डेट में गरीब लोग मिडिल क्लास से ज़्यादा अमीर हैं। राशन फ्री का है, बिजली फ्री का है, उनकी सारी फैमिली काम करती है। हमारे जो घर पे काम काम करने के लिए काम वाली आते हैं वो हमसे ज़्यादा कमा रहे हैं। आप लोगों के घर पे काम वाली आती होगी तो वो कितना शिफ्ट लगाती होगी, है ना? कम से कम 1 घंटा वो हमारे पास आएंगे, वही 1 घंटा वो कितने लोगों के पास जाके कम काम करके साफ सफाई करके कमा रही होगी भाई। तो ये तो चीज़ है, और मिडिल क्लास ये काम करने वाला नहीं है। मिडिल क्लास को चाहिए ठाठ वाले काम, है ना? और अमीर हैं वो इंडिया में रहेंगे नहीं, वो बाहर अपने प्लांट सेटअप करेंगे। बस यही है कि अगर आपने इंडिया में इकोनॉमी में ये सोच रहे हो कि पैसा कैसे बनाया जा सकता है, तो अगर आपको टैक्स की अंडरस्टैंडिंग है तो भाई प्लांट मैन्युफैक्चरिंग में आप ध्यान दे सकते हो। अगर आप मैन्युफैक्चरिंग हब बना लोगे बहुत बढ़िया वाला, तो आपका ऑटोमेटिक बिजनेस बढ़ जाएगा, ठीक है। अगर ना, तो बाहर मैं ये मानता हूँ कि अगर नौकरी से ही आपको अगर कुछ बढ़िया कमाना है तो आपको बाहर निकलना पड़ेगा, क्योंकि इंडिया में आईटी सेक्टर ऑलरेडी ले ऑफ कर रही है। और जितना भी ले ऑफ हो रहा है वो ये मत समझो कि उसका इम्पैक्ट इकोनॉमी में नहीं पड़ने वाला, पड़ रहा है भाई। इकोनॉमी ऑलरेडी डाउन है, ऐसे नहीं आपके स्टॉक मार्केट शेयर बाजार गिर रहे हैं डे बाय डे। कहने को सुनने को है कि अभी 2 दिन पहले बचा था, नहीं तो 28 साल का रिकॉर्ड कदम टूट जाता। तो मैन्युफैक्चरिंग हब सोचो थोड़ा इसके बारे में, यही इकोनॉमी को बचा सकती है, इंडिया की इकोनॉमी को बचा सकती है। और अगर हम मैन्युफैक्चरिंग में अभी भी ध्यान ना दिए तो भाई आई थिंक कि
हमारा ग्रोथ नहीं हो सकता। जो मोदी जी का सपना है 5 ट्रिलियन इकॉनमी 45 साल में हो जाएगा, ये हो जाएगा, वो हो जाएगा, भाई कुछ नहीं होने वाला, सब जुमला है। क्योंकि कोई रोड मैप दिख नहीं रहा, कुछ नहीं दिख रहा। जो कंपनियां वो भाग रही हैं इंडिया से, और जो अमीर हैं वो भी इंडिया छोड़ के जा रहे हैं। जो मिडिल क्लास है उन्होंने तो होप ही छोड़ दी है, जो गरीब है उनके तो मज़े ही मज़े हैं, है ना। तो भाई देख रहे हो, मतलब कि कहीं से चैन बन ही नहीं रही है। चैन देख रहे हो, मेरा मेन मकसद ये, इकोनॉमी वही चलती है जहाँ पर कंजम्पशन होता है, और जहाँ पर मैन्युफैक्चरिंग होगा वहीं पे कंजम्पशन होगा। हम इंपोर्ट करते हैं सबसे ज़्यादा। हमारे पास कोई नेचुरल हब नहीं है, नेचुरल रिसोर्सेस नहीं है कि जैसे दुबई हो गया, रशिया हो गया, अमेरिका हो गया, उनके पास तेल है भाई, उनके ज़मीनों में तेल पड़े हुए हैं, रिसोर्सेज पड़े हैं। चाइना के पास भी बहुत सारे मिनरल्स पड़े हुए हैं, हमारे पास कुछ भी नहीं है। जो चीज़ चाइना कर रहा है आज के टाइम, वो ना भी करता तब भी उसकी इकोनॉमी स्टेबल रहती। बट चाइना ने प्लस पॉइंट ये निकाल लिया कि उन्होंने स्टार्टिंग से ही मैन्युफैक्चरिंग में ही आ गए वो, और तभी वो अमेरिका से आगे बीट कर चुके हैं। बट हमारे इंडिया में हिंदू मुस्लिम, क्या मैं बोलूँ, सरकारी बाबू, जो कि बस सरकार, मैं तो ये मानता हूँ यार, सरकारी जॉब्स भी ना सबसे ज़्यादा इंडिया इकोनॉमी को घाटे में लेके जा रही है। और हमारा जो एजुकेशन सिस्टम है वो भी सबसे ज़्यादा फ्लॉप, बकवास, कुछ नहीं है भाई, कुछ भी नहीं है हमको इंडियन सिस्टम में। रोज अब तो ये भी सुनने को मिल रहा है, जो हमारे बड़े बड़े इंस्टीट्यूट है जैसे आईआईटी वाले हो गए, है ना, लोग जहाँ से लोग निकलते हैं तो सीधा उनको बाहर नौकरी मिलती है। भाई वहाँ से भी ग्रेजुएट पढ़े लिखे लोगों को नौकरी नहीं मिल रही है। कितना बड़ा फ्लॉ चल रहा है भाई इकोनॉमी में। तो भाई बिजनेस का, अब तो देखो नौकरी वालों के ऊपर भी अब रेडार में सब चीज़ चल रही हैं। अब इस टाइम मज़े में वो हैं जिनके छोटे से अपने बिजनेस हैं, जिनके खुद के छोटे छोटे मैन्युफैक्चरिंग हब्स हैं, वही इस टाइम इकोनॉमी में सर्वाइव कर पा रहे हैं। नहीं तो भाई जो नए स्टार्टअप आ रहे हैं वो तो भाई अमीरों को टारगेट कर रहे हैं, और क्योंकि उनको पता है कि यार अमीर पैसा बढ़िया देगा। बट जो ऑलरेडी इकोनॉमी में मैन्युफैक्चरिंग कर रहे हैं वो सर्वाइवल मोड में है भाई। जितने भी एफएनसी, क्यों 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 नहीं, ये डावा डूबर के जितने भी हैं, आईटीसी के जितने भी शेयर्स हैं, प्राइस बढ़ क्यों नहीं रहे हैं भाई, क्यों गिरते जा रहे हैं। इनकी तो बिजनेस मतलब कितनी साल पुरानी से चल रही है भाई। लोग कंज्यूम ही नहीं कर रहे हैं, और लोग कंज्यूम इसलिए नहीं कर रहे हैं क्योंकि पैसा ही नहीं है इकोनॉमी में। पैसा होगा तभी तो, सैलरी वहीं की वहीं धरी रखी हुई है। जो कमा रहा है बहुत ज़्यादा कमा रहा है, जो नहीं कमा रहा वो बिल्कुल भी नहीं कमा रहा। इतनी इनइक्वालिटी चल रही है, इनइक्वालिटी, कोई बराबर नहीं है। ऐसे नहीं लोग कहते हैं अमीर अमीर होते जा रहे हैं, गरीब गरीब होते जा रहे हैं। मैं तो ये कह रहा हूँ कि अमीर अमीर होते जा रहे हैं, मिडिल क्लास और गरीब होता जा रहा है, और जो गरीब है वो मिडिल क्लास में पैर रख चुका हुआ है इस टाइम, बिकॉज ऑफ उनको वो रिसोर्सिस ऑलरेडी मिल चुके हैं। उन्होंने एक लूप होल निकाल लिया है कि कैसे इकोनॉमी से निकल जाना है। उन्होंने टैक्स भरना नहीं है, उन्होंने कैश में सारा लेन देन करना है, उन्होंने, मतलब यार मैं तो सोचता हूँ सही है यार, मतलब आधार कार्ड से अपना राशन कार्ड बनवाओ और भाई बस टैक्स भी बचाओ, खाना भी बचाओ, पैसा बचाओ, मजे ही मजे।